यस नोड खराब हो जाता है तो बाईपास सर्जरी के द्वारा यस नोड की जगह पर पेसमेकर लगाया जाता है। बाकी बाबू तुम मेरे दिल में रहती हो, बाबू तो 70-75 किलो के खाते पीते घर के, और हमारा हार्ट भैया 350-400। वेलकम बैक पाइजोन क्लासेस। आज हम आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज हम आप लोगों को 12, 10th और कंपटीशन व्यू से आज आप लोगों को हार्ट मैकेनिज्म के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहले कुछ हार्ट कंपटीशन के व्यू से भी बताना है, तो हार्ट के बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। हृदय, हार्ट, ठीक है। तो जितने भी कार्डेट्स होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा कि कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स होते हैं। और नॉन कार्डेट्स जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें हार्ट अब्सेंस होता है, कार्डेट्स एनिमल जो होते हैं उनमें हार्ट प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मछली, मत्स्य वर्ग आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिशीज। ठीक, तो मछली का जो हार्ट होता है उससे पहले हम एक बात बता देते हैं। अच्छा, हार्ट का वर्क क्या होता है? नहीं तो काफी लोग अभी तो यही समझेंगे हार्ट ब्लड प्यूरिफाई करता है, बट ऐसी बात नहीं होती। हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है। हार्ट का वर्क होता है ब्लड को क्या करना, पंप करना। ठीक है, अब हमने बताया कार्डेट्स के जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे में हार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम सबसे पहले छोटे से बात करते हैं, यानी जिसमें आता है मछली। तो मछली की जितनी भी सारी मछली होती है, एक अपवाद स्वरूप 1-2 को छोड़कर सारी मछलियों के जो हृदय होते हैं वो 2 भाग में बटे होते हैं। कितने भाग में बटे होते हैं? 2 भाग में, 2 भाग में बटे होते हैं, जिसमें अपर पोर्शन होता है अलिंद का और नीचे का पोर्शन होता है नील मछली में। उसके बाद हम बात करेंगे सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है जो रेंगकर चलते हैं, जैसे सर्प हो गया आपका, मगरमच्छ हो गया, ये सब सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो सरीसृप का जो हार्ट होता है ये 3 भागों में डिवाइड होता है, 3 भागों में डिवाइड होता है। अब 3 भागों में जिसमें से 2 अलिंद होते हैं, यानी 2 क्या होते हैं? अलिंद, 2 अलिंद होते हैं, और एक क्या होता है? नीलय, और एक क्या होता है? नीलय। ठीक है, अभी आप लोगों को आगे क्लियर करवा देंगे कि अलिंद का वर्ग क्या होता है और नीलय का वर्ग क्या होता है, पर अभी कुछ बेसिक जानकारी है, इनको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर हम करें तो पक्षी वर्ग, एवीज जिसे हम लोग बोलते हैं, और प्लस स्तनधारी। स्तनधारी यानी ऐसे जीव जो अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग कराते हैं, दूध पिलाते हैं। ठीक है, और इनके जो हार्ट होते हैं, इनके हार्ट 4 चैम्बर्ड में बटे होते हैं, 4 कोष्ठ में डिवाइड होते हैं। अपर के दोनों अगेन वही अलिंद अलिंद, और नीचे के अगेन वही नीलय नीलय। ठीक, आई होप ये बेसिक जानकारी थी। तो मछली, ये कार्डेट्स, ये सारे के सारे क्या है? कार्डेट्स हैं, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंस होती है। बेसिक बातों में बोला जाए, जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंस होती है। ठीक है, बेसिक बातें हैं ये। तो मछली के 2 भाग में डिवाइड होते हैं, अलिंद, एक नीलय। सरीसृप के 3 भागों में 2 अलिंद, 1 नीलय। पक्षी और स्तनधारी 2 अलिंद और 2 नीलय, यानी अपर के दोनों अलिंद रहेंगे और नीचे के दोनों क्या रहेंगे? नीले रहेंगे। ठीक है, ये हमारी बेसिक्स जानकारी है जिनको आप लोगों को दिमाग में रखना। कभी कभी पूछा जाता है कंपटीशन में कि सरीसृप में जो भी एनिमल्स आते हैं उनका हार्ट कितने चैम्बर्ड में या कितने भाग में डिवाइड होते, कितने कोष्ठ में डिवाइड होते हैं? तो 3 कोष्ठ में। और ये भी याद रखना है 3 कोष्ठ में होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। वैसे ये बेसिक जानकारी थी, इनको आप लोग नोट डाउन कर लेना। आइए हम लोग आगे अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, अब हम बात करेंगे स्तनधारी, यानी हम अपने हृदय के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोगों के शरीर में हृदय पाया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को बता देते हैं कि हृदय हम लोगों को लगता है, हृदय बाएं तरफ,
बाएं तरफ झुका होता है। ये प्रतीत होता है, अगर आप लोगों ने देखा भी होगा या किसी ने आपको बताया भी होगा, ये बाएं तरफ झुका होता है, बट ऐसा कोई बात होता नहीं है। एक्चुअल बात क्या होती है, हृदय की जो मांसपेशियां होती है यानी पेरिकार्डियम झिल्ली जो होती है वह नीले की तरफ मोटी होती है, नीले की तरफ मोटी होती है। फिगर की व्यू से आपको स्पष्ट करवाएंगे क्यों हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय हमारा एक तरफ क्या होता है, झुका होता है। बट अभी कुछ बातें हैं उनको पहले पढ़ते हैं हम लोग। हृदय का जो वेट होता है, हृदय का वेट होता है 230 से लेकर 450 ग्राम तक। 230 से 450 ग्राम, 230 से 450 ग्राम, ठीक है। ये हम लोगों के हार्ट का वेट होता है। आगे देखिए, हार्ट का वर्क जो होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड को क्या करना, पंप करना, ब्लड को क्या करना, पंप करना। हार्ट का बस सिंपल सा एक ही फंडामेंटल वर्क है, वो क्या करना है, ब्लड को क्या करना है, पंप करना है। आगे, हार्ट को भी चोट लग सकती है, जैसे कभी क्या होता है आपकी किसी से झड़प हो गई या आप गिर गए तो चोट लगने का कारण मतलब डर रहता है। तो उस चोट से बचने के लिए आपको पता है हमारे रिब्स होते हैं, पसलियां होती है, रिब्स जिसे हम बोलते हैं। तो पसलियां, रिब्स जिसे हम लोग बोलते हैं, रिब्स, ये क्या करती हैं, हमें सुरक्षित करती हैं चोट लगने से। ये हमें क्या करती हैं, सुरक्षित करती हैं। उसके बाद हमारे हृदय पर एक झिल्ली का क्या पाया जाता है, आवरण। उस आवरण का नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम नामक सुरक्षात्मक आवरण भी हमारे हृदय पर क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, ये सब बेसिक बातें थी। एक बातें और है बेसिक बातों में, उन बातों को भी याद रखिएगा। एक बात और है, पेरिकार्डियम के अंदर, यानी जैसे पेरिकार्डियम फिगर की उसे हम आपको दिखा देंगे, तो पेरिकार्डियम के अंदर वाले भाग पर मायोकार्डियम, मायोकार्डियम नामक सुरक्षात्मक द्रव पाया जाता है। मायोकार्डियम नामक सुरक्षात्मक द्रव पाया जाता है, यानी ये क्या करता है, जैसे अगर हमें कोई हिट कर दिया, हमारे हार्ट के पास हिट कर दिया, तो ये जो मायोकार्डियम नामक फ्लूइड होता है, द्रव होता है, ये क्या करता है, झटकों से चोट लगेगी तो कुछ झटके महसूस होंगे हार्ट को, तो उन झटकों से भी बचाने का कार्य कौन करता है, मायोकार्डियम। तो ये बेसिक जानकारी थी जो आप लोगों को पता होगी, निम्न क्लास में आपको ये चीजें बताई जाती है। तो हृदय बाएं तरफ झुका होता है, क्यों झुका होता है, प्रतीत होता है, झुका नहीं होता है। इसका कारण क्या, अभी हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे। हार्ट का वेट होता है 230 to 415 ग्राम होता है, और उसके बाद ये ब्लड को मेनली इसका जो वर्क होता है, ब्लड को क्या करना होता है, पंप करना होता है। ठीक है, पसलियां, रिब्स क्या करती हैं, हार्ट को चोट से सुरक्षा करती हैं, जैसे कोई अगर हमें हिट करेगा, इन सब चीजों से सुरक्षा करती है। और भी इन पर सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं रिब्स के अलावा। पेरिकार्डियम नामक एक लेयर होता है जो हार्ट को सुरक्षा देता है। पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, मायोकार्डियम। यानी हार्ट के वॉल और पेरिकार्डियम वॉल के बीच में जो गैप होगा, जैसे ये हार्ट का वॉल हो गया, ये पेरिकार्डियम वॉल हो गया, इनके बीच में जो गैप होगा उसी गैप में पाया जाएगा पेरिकार्डियम फ्लूइड, जो क्या करता है, सुरक्षा, ये भी एक सुरक्षा का ही क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग हार्ट का क्या करेंगे, डायग्राम देखते हैं। हार्ट कैसे वर्क करता है, क्या है, उसी फिगर के विषय हम लोग समझेंगे, ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। देखिए, आइए चलते हैं हम लोग हार्ट के फिगर के तरफ। आपका फिगर हो गया, अब आगे इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, मेन प्रोसेस यहाँ पर थी, वो सारी की सारी बेसिक बातें थी जो आप लोगों को पहले से ही क्लास में बताया गया था। ठीक है, आज हम कुछ बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने हार्ट रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ बेसिक बातों में एक बातें बताई कि हार्ट पर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं। तो इस सुरक्षात्मक आवरण का नाम होता है पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये हार्ट को चोटों से या आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। पेरिकार्डियम के ऊपरी लेयर पर एक फ्लूइड पाया जाता है, जिस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल, सॉरी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। ठीक है, अब हम सारी, अब ये सब बातें तो चलती रहेंगी, हम मेन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। हार्ट को समझने से पहले आपको दो बातें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कुछ ही बातें होती है जो आपको हमेशा कंफ्यूज कर सकती है, डाइवर्ट कर सकती है, तो उन्हीं दो बातों को हमें हमेशा दिमाग में रखना है। तो दो बातें कौन सी है, एक का नाम है सिरा और एक का नाम है धमनी। एक का नाम है सिरा और एक का नाम क्या है, धमनी। सिरा में हमेशा ब्लड का जो फ्लो होता है वो अशुद्ध ब्लड होता है। अशुद्ध का मतलब होता है जिन ब्लड में डिसॉल्व होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिन ब्लड में डिसॉल्व होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और धमनी में फ्लो होता है शुद्ध रक्त, यानी जिनमें डिसॉल्व होगा ऑक्सीजन, जिनमें डिसॉल्व हो क्या होगा, ऑक्सीजन घुला होगा। ठीक है, बट दो बातें और हम बढ़ाएंगे, नाम इन्हीं के जैसा है, बस एक शब्द ऐड करना है। उस शब्द का नाम है, आइए देख देखते हैं, फुफ्फुस या फुसफुस भी बोलते हैं, फुफ्फुस। ठीक है, फुफ्फुस, सिरा, अगेन वही शब्द फुफ्फुस, धमनी, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस सिरा में अपोजिट बात करेंगे, सिरा में कैसा ब्लड फ्लो हो रहा था, अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, लेकिन अगर हम फुफ्फुस सिरा की बात करेंगे तो ऑक्सीजन युक्त। ठीक, धमनी शुद्ध रक्त फ्लो होता था, बट अगर हम फुफ्फुस धमनी की बात करेंगे तो यहां पे फ्लो होगा अशुद्ध रक्त, यानी जिनमें डिसॉल्व होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक बात है हम क्लियर कर देते हैं कि फुफ्फुस का मतलब क्या होता है। फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़े से जुड़ी नलिकाएं या फेफड़े से जुड़ी रुधिर वाहिनियां, क्योंकि हमारी जो फेफड़ा होती है वह फुसफुस की आवाज करती है, इसके कारण इनका जो नाम रखा गया फुफ्फुस के नाम पर या फुसफुस के नाम पे रखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बातें कंफर्म होगी, ये बातें कंफर्म तो ये भी कंफर्म। सिरा, वनली सिरा की बात करेंगे अशुद्ध रक्त, यानी ऐसा रक्त जिनमें डिसॉल्व होगा कार्बन डाइऑक्साइड। धमनी की बात करेंगे शुद्ध रक्त, जिनमें डिसॉल्व होगा ऑक्सीजन। फुफ्फुस सिरा की बात करेंगे तो अपोजिट बात करना है, फुफ्फुस सिरा में ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो होगा और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, अब आइए हम इधर चलते हैं। तो हमारा जो प्रोसेस है यहां से स्टार्ट होता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि स्तनधारी के जो हार्ट होते हैं वो 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होते हैं। तो भैया ये हम लोगों का राइट आर्टरियम, यानी जिसे हम लोग हिंदी में लिख देते हैं दाया अलिंद, समझ जाइएगा। और ये हो गया बाया अलिंद, ये हो गया दाया नीलय और ये हो गया बाया नीलय। ठीक है, अब एक बात और आपको हमने बता देना चाहता हूं, हमने स्टार्टिंग में यही बात बोला कि हमें ऐसा प्रतीत होता है या बताया जाता है कि हमारा हार्ट झुका होता है, बट ऐसी बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती, ये बातें बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं झुका ही होता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है देखने पर, क्योंकि हमारी जो ये पेरिकार्डियम नामक झिल्ली का आवरण जो है, लेयर जो है, ये नीले की तरफ आप देख रहे हैं, दाएं तरफ बाएं तरफ हम लोगों की पेरिकार्डियम की जो झिल्ली है वो मोटी है, बट धीरे धीरे ये देख रहे हैं सक्रिय होती जा रही है। इसके कारण हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों का हार्ट ऐसे ही क्या होता है, झुका होता है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों का हार्ट क्यों झुका महसूस होता है। तो उसका कारण यही है कि बाएं तरफ पेरिकार्डियम नामक झिल्ली जो होती है वो मोटी होती है। अच्छा, इस पर भी कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न खड़ी होनी चाहिए कि इधर मोटी क्यों, इधर क्यों पतली हो जाती है, या ऊपर की तरफ मोटी क्यों नहीं है, नीचे की तरफ क्यों मोटी है। तो इसका कारण है, इसका कारण ये है, अच्छा आपको हम कोई हैवी वर्क दे दे, भारी काम दे दे, तो आपको ज्यादा ताकत तो लगानी ही पड़ेगी ना।
लगानी पड़ेगी। तो ज्यादा ताकत लगाता कौन है? नीलय। दोनों क्या लगाते हैं? नीलय, क्योंकि नीलय का ही काम होता है ब्लड को क्या करना? पंप करना। अब यहां पर हम आपको बातें कंफर्म करवा रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। नीलय का ही काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। अलिंद का कार्य होता है सिर्फ ब्लड को एंट्री देना। ब्लड को क्या देना? एंट्री देना। इधर आएगा ब्लड को एंट्री, इधर आएगा ब्लड को एंट्री। इनसे ज्यादा कोई कार्य इनका है ही नहीं। बस मेन कार्य जो होता है वो किसका होता है? नीले का। नीले ही क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। भाई ये हैवी वर्क। अब पंप करना, किसी को दबाना है तो दबाने के लिए हमें पावर भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब ज्यादा लगाने के लिए मजबूत तो होना पड़ेगा ना। अब हमको कोई भारी काम दे दे, आप हल्के हो तो कर नहीं सकते हो। तो इसलिए नीले के तरफ की जो पेरिकार्डियम की झिल्लियां होती है ये क्या होती है? मोटी होती है, क्योंकि ये हैवी वर्क करते हैं। इसके कारण हैवी वर्क मतलब ये ब्लड को क्या करते हैं? पंप करते हैं, तेजी से क्या करते हैं? पंप करते हैं, जिसके कारण ब्लड हार्ट से निकलकर होल बॉडी में क्या हो जाए? सर्कुलेट हो जाए। ठीक, आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आपको धीरे धीरे अब हार्ट के मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए, इसे हम वेना कवा बोलते हैं। वेना कवा, ठीक है, इंग्लिश में वेना कवा बोलते हैं। सुपीरियर वेना कवा, इंपीरियर वेना कवा, या अगर हम बुक लैंग्वेज की बातें करें तो इन्हें महाशिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाशिरा। क्या कहा जाता है? महाशिरा। महाशिरा, महाशिरा। महाशिरा दो होती है, एक इसे बोलते हैं, नीचे वाले को बोलेंगे पश्च महाशिरा और ऊपर वाले को बोलेंगे अग्र महाशिरा। ठीक, बातें स्टार्ट हो चुकी है तो बहुत केयरफुली सुनना आप लोग। देखो, हमने एक बात आप लोगों को पहले ही बता दी है, शिरा में कैसा ब्लड फ्लो होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, यानी कार्बन, ऐसे ब्लड जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो। तो पहले होता क्या है? होल बॉडी से, होल बॉडी मतलब पूरे शरीर से ये जो शिरा, महाशिरा मोटी होती है। महा का मतलब मोटी, ये नलिकाएं मोटी होती है। ये करती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इन बातों को दिमाग में रखेंगे तो समझते जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड सबसे पहले कहां आता है? दाएं अलिंद में। सबसे पहले कहां आएगा? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में आने के बाद यहां पर एक कपाट पाया जाता है, एक दरवाजा पाया जाता है, एक ढक्कन पाया जाता है, जैसे भी आप समझ सकते हैं, समझिएगा। उस कपाट को हम लोग बोलते हैं, ये कपाट को बोलते हैं, हम यहां नीचे लिखते हैं त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व। इनका वर्क क्या होता है? बताने के कई तरीके होते हैं, सब बता देते हैं, लेकिन इसका मेन वर्क जो होता है वो सुनिएगा। त्रिवलनीय कपाट क्या करता है? देखिएगा, सबसे ये तो ऐसे ही रहता है, पहले ऐसे ही रहता है। ब्लड आया दाएं अलिंद में, अब दाएं अलिंद से ब्लड सीधा, हमने पहले ही बोला था अलिंद का वर्क होता है ब्लड को एंट्री देना, एंट्री देना। सारा प्रोसेस तो ये निपटाता है, बस इनका वर्क होता है एंट्री देना, ब्लड को क्या देना? एंट्री। अब ब्लड आया अलिंद में, अलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा निकलकर कहां पहुंच गया? नीले में। कहां पहुंच गया? नीले में। ठीक, दूसरा प्रोसेस यहां पे हुआ, नीले में पहुंच गया। अब नीले में पहुंचेगा। अब नीले का काम तो अभी हमने बताया था, यही तो हैवी वर्क करता है, ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। पंप करके अब इसे फिल्टर करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इसको छानना है, इसको शुद्ध करना है। तो शुद्ध कैसे होता है? आप देखिएगा, यहीं से मेन वर्क प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जब ब्लड को पंप करेगा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व ऊपर की तरफ ऐसे खसक जाएगा, ये मतलब बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? अगर भैया ये बंद ना होगा, अगर ये ब्लड को पंप करेगा तो कुछ ब्लड इस नली से निकल जाएंगे और कुछ ब्लड अगेन किसमें चले जाएंगे? दाएं अलिंद में। जबकि ये बात गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जब ये ब्लड को पंप करेगा तो इतना बेसिक आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, ये मांसपेशियां होती है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे खसक जाएंगी, ऊपर की तरफ ऐसे क्या कर जाएंगी? खसक जाएंगी। और ये दोनों तीनों त्रिवलनीय कपाट है, तीनों आके आपस में ऐसे चिपक जाएंगे। चिपक जाएंगे तो ब्लड दाएं अलिंद में न जाकर इस नली के द्वारा आगे की तरफ बढ़ जाती है। अब इस नली के बारे में समझते हैं, इस नली का वर्क क्या होता है या इस नली को कहते क्या है? तो इस नली को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। अब फुफ्फुस धमनी, अभी हमने बताया था फुफ्फुस शब्द जुड़ गया, यानी अब ब्लड सीधा कहां जाने वाला है? फेफड़े के अंदर। कहां जाने वाला है? फेफड़े के अंदर। ठीक है, फुफ्फुस शब्द जुड़ गया तो तुरंत दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए, अब ब्लड जा रहा है फेफड़े के अंदर। ठीक है, जहां भी हम फुफ्फुस का नाम लेंगे। ठीक है, तो दाएं नीले से फुफ्फुस धमनी लगी होती है, जो ब्लड को कहां लेकर चली जाती है?
फुफ्फुस धमनी के द्वारा लेकर चली जाती है, ऊपर की तरफ होता है यहाँ पर होता है फेफड़ा, यानी ये जाकर किससे जुड़ जाता है, फेफड़े से, ठीक है, फेफड़े से। और यहाँ पर भी कपाट पाया जाता है, यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, कपाट। देख रहे हैं ना, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, यानी जब फोर्स लगाता है दाएं नीले तो ये कपाट ऐसे फैल जाता है, और फैलने के बाद ब्लड यहाँ से क्या कर जाता है, निकल जाता है। और जब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये फैला हुआ है, ये ऐसे की तरफ है, ये देखिए ऊपर की तरफ है, यानी जब ये नीचे से फोर्स लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ब्लड इसमें एंटर कर जाएगा, जैसा ही एंटर करेगा अगेन ये फिर अपनी स्थिति, पहले तो ऐसे हो गया था, अब फिर ऐसे हो जाएगा, ब्लड निकलते हुए कहां पहुंच जाएगा, फेफड़े में। कहां पहुंच जाएगा, फेफड़े में। अब आपको पता है बेसिक चीजें है ये फेफड़ा, फेफड़े से हम लोग श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं। श्वासोच्छ्वास मतलब होता है ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। तो हमारे फेफड़े में पाए जाते हैं एल्वियोलाई, वायु कोष्ठ में ऑक्सीजन कलेक्ट होता है। अब जैसे ही ये पहुंचा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़े के अंदर पहुंचा, तो फेफड़ा उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और उसमें मिला देगा ऑक्सीजन। फेफड़ा क्या करेगा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें डिसॉल्व कर देगा, उसमें एसिमिलेट कर देगा ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन यहाँ पे दो चीजें हुई, कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर हो गया यानी निकाल लिया गया, और ऑक्सीजन क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। यह हम माइनस प्लस के सिंबल से समझ लेते हैं। माइनस का मतलब निकाल दिया गया और प्लस का मतलब ऑक्सीजन को क्या कर दिया गया, रक्त में जोड़ दिया गया। अगेन अब फेफड़े से एक और ब्लड कैपिलरीज निकली होती है, उस ब्लड कैपिलरीज का नाम है फुफ्फुस या फुसफुस सिरा। अब देखिए भैया, फुसफुस सिरा हमने यहां पे लिखा है, कैसा ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड। यही तो बोला था, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर हुआ और उसमें क्या डिसॉल्व कर दिया गया, क्या मिला दिया गया, ऑक्सीजन। अब यह ऑक्सीजन फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त ब्लड फुफ्फुस सिरा के द्वारा होते होते कहां पे पहुंच जाएगा, अगेन बाएं अलिंद में। कहां पे पहुंच गया, बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद में पहुंचा तो बाएं अलिंद में देख रहे हैं यहां पर भी एक कपाट पाया जा रहा है, जिस कपाट का नाम होता है द्विवलनीय कपाट। अब ये भी वैसे ही प्रोसेस तो कर रहा है, ये भी देखिए नीचे की तरफ था, अब ब्लड आएगा, ये इसको एंट्री देगा, भैया तुम जाओ, ये ऐसे ही छनते हुए यहां से पहुंच जाएगा कहां पर, नीले में। कहां पहुंच गया, नीले में, यानी चौथा प्रोसेस यहां पे चला, नीले में। अब नीले में जैसे ही पहुंचेगा अगेन वही वर्क होने वाला है। नीले का कार्य होता है पंप करना। अब पंप करेगा, अगेन ये दोनों दरवाजे ऐसे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि ब्लड फिर से कहां ना जाने पाए, बाएं अलिंद में। जैसे ही बंद हुआ, अब ये फोर्स लगाएगा, इसे हम लोग एरोटा बोलते हैं, एओर्टा, या इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उस नाम को भी हम लिख देते हैं महाशिरा, सॉरी महाधमनी। अब ये क्या करेगा, महाधमनी उस ऑक्सीजनेटेड यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है उस ब्लड को होल बॉडी में क्या कर देगा, सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, होल बॉडी में क्या कर देगा, सर्कुलेट कर देगा। कैसे, ये महाधमनी आगे चलकर धमनिकाओं, फिर केशिकाओं, फिर आगे चलकर सिरा, और फिर से ऐसे ही छोटी छोटी धमनियों में क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, जिससे पूरी होल मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोगों के पूरे होल बॉडी में क्या कर जाता है, सर्कुलेट कर जाता है। ये था हार्ट का मैकेनिज्म। ठीक है, अगेन एक बार हम लोग हार्ट का मैकेनिज्म समझते हैं, उसके बाद कुछ बातें और आपको जो इंपॉर्टेंट बातें अभी हमने नहीं बताया वो भी बताते हैं आपको। इंपॉर्टेंट तो इसमें कई सारी बातें हमने आपको बता दी है। पहली चीज, हार्ट झुका होता है, ये होता नहीं है, प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है कि नीले के तरफ बाएं नीले के तरफ पेरिकार्डियम मोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे ये आकर पतली हो जाती है। इसके कारण महसूस होता है कि हमारा हार्ट क्या होता है, झुका होता है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगेन हम बात करेंगे पहले ब्लड, अशुद्ध ब्लड, होल बॉडी से अशुद्ध ब्लड पहले हम लोगों के हार्ट में आता है। तो कौन लाता है, दो महाशिराएं होती, मोटी शिराएं होती है, जो क्या करती हैं, छोटी छोटी शिराएं आकर महाशिराओं से जुड़ती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को सबसे पहले कहां लाती है, दाएं अलिंद में लाई। दाएं अलिंद के नीचे पाई जाती है त्रिवलनी कपाट। ये
ब्लड छनकर पहुंच जाएगा दाएं नीले में। दाएं नीले का कार्य हमेशा याद रखेंगे पंप करने का होता है। भैया ये हैवी वर्क करता है, इसलिए नीचे का भाग भी क्या होता है, मोटा होता है। ऊपर कोई हैवी वर्क नहीं होता है, इसलिए ऊपर का भाग पतला होता है हार्ट का। ठीक है, ये पूछता है कि हार्ट के कौन सी भाग की मांसपेशियां मोटी होती है। कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, हार्ट की किस भाग की मांसपेशियां मोटी होती है, तो हार्ट के किस भाग की मांसपेशियां मोटी होती है, नीले की। अलिंद की मांसपेशियां मोटी नहीं होती है। इसका कारण हमने दे दिया आप लोगों को। कारण ये है कि ये लोग हैवी वर्क करते हैं। हैवी वर्क मतलब ब्लड को पंप करने का कार्य। तो दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त छन कर पहुंचा दाएं नीले में। अब दाएं नीले से लगी होती है एक रुधिर वाहिनी, जिसका नाम होता है फुफ्फुस धमनी। क्या नाम होता है, फुफ्फुस धमनी। यह फुफ्फुस धमनी, अब फुफ्फुस धमनी में भी यहां पर वाल्व पाया जाता है। जब पंप करता है, ब्लड पंप होता है, ये ओपन होता है, ये ओपन होता है, और यहां से ब्लड निकलकर फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहां पहुंच जाता है, फेफड़े में। अब फेफड़े का कार्य होता है ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को छानना, और छानकर उसमें क्या ऐड कर देना, ऑक्सीजन ऐड कर देता है। उसके बाद अगेन फेफड़े से क्या जुड़ी होती है, फुफ्फुस शिरा, और फुफ्फुस शिरा उस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कहां लाके छोड़ देगी, बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद से वह छन कर पहुंच जाएगा बाएं नीले में। क्यों छन जाएगा, क्योंकि यहां पर भी पाया जाता है एक कपाट, द्विवल्नी कपाट। अब छन कर पहुंच गया बाएं नीले में। अब फिर बाएं नीले उस ब्लड को पंप करेगा, और पंप करेगा तो ये जब प्रेशर बनाएगा तो ये दोनों चिपक जाएंगे, और यहां से फिर वही प्रोसेस चलेगी, ये फैलेगा और यहां से ब्लड निकलकर ये महाधमनी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रुधिर को होल बॉडी में क्या कर देती है, सर्कुलेट कर देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दाएं भाग में यानी दाएं अलिंद के तरफ यहीं पर एक नोड पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यस ए नोड। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये हम लोगों के हार्ट की, यस ए नोड, एस ए नोड। आपको पता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारा हार्ट ऐसे ही पंप नहीं करता, किसी को कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। बट हम यहाँ ऊर्जा नहीं दी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ताकि हार्ट अपने कार्य को सुचारू तरीके से करता रहे, ब्लड को पंप करता रहे। तो दाएं अलिंद में क्या पाया जाता है, यस ए नोड। क्या पाया जाता है, यस ए नोड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यस ए नोड का कार्य क्या होता है, यस ए नोड का कार्य होता है हार्ट को इलेक्ट्रिक करंट देना। हार्ट को क्या देना, इलेक्ट्रिक करंट देना। ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही नीले ब्लड को क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है। यही होता है, यस ए नोड जब कभी खराब हो जाता है तो हम लोगों का हार्ट कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण हमें बाईपास सर्जरी, हार्ट की जो भी सर्जरी होती है उसे हम बाईपास सर्जरी कहते हैं। ठीक है, यानी जब यस ए नोड खराब हो जाता है तो बाईपास सर्जरी के द्वारा यस ए नोड की जगह पर पेसमेकर लगाया जाता है। बाईपास सर्जरी के द्वारा यस ए नोड की जगह पर क्या लगाया जाता है, पेसमेकर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है पेसमेकर, ठीक है, जो हार्ट को फिर से कार्य करने के लिए, सुचारू तरीके से कार्य करने के लिए लगाया जाता है। यानी ये बात यहां पर ये थी कि यस ए नोड जब खराब हो जाता है तो सर्जरी के द्वारा, बाईपास सर्जरी के द्वारा यस ए नोड के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, यस ए नोड के स्थान पर लगा दिया जाता है पेसमेकर, जो हार्ट को सुचारू रूप से कार्य करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये आपका हार्ट का होल वर्क था। एक बात और, हार्ट 20 से भी डिवाइड होता है, ये भाग अलग, ये भाग अलग। तो हार्ट को 20 से डिवाइड करने का जो कार्य करता है, इस बात को भी याद रखना, ये होता है ये भाग। इस भाग को हम लोग बोलते हैं सेप्टम। इस भाग को क्या बोलते हैं, सेप्टम। यानी दाएं भाग बाएं भाग को बांटने का कार्य कौन करता है, सेप्टम। तो हार्ट को अलग अलग भागों में बांटने का कार्य कौन करता है, सेप्टम करता है। ठीक, आई होप आप लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये एक बेहतरीन तरीके से हमने आपको हार्ट समझाया, जो आपके 10th लेवल ही नहीं बल्कि ये कंपटीशन लेवल तक की बातें भी हमने इसमें इंक्लूड करा है। आपको जैसे 10th में एस ए नोड नहीं बताया जाता, हमने एस ए नोड भी बता दिया है, एस ए नोड का वर्क क्या होता है। ठीक है, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोगों का हार्ट खराब हो जाता है, हार्ट वर्क नहीं करता है, तो इसमें क्या होता है, हम हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। किसी भी एक दूसरे व्यक्ति का हार्ट हमारे अंदर क्या किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बट व्यक्ति का ही, ऐसा नहीं किसी भी एनिमल्स का हार्ट हमारे अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हम भी कभी कभी ऐसे, बहुत पहले हम भी ऐसे वहम में जीते थे कि अगर व्यक्ति का हार्ट खराब हो गया तो किसी का भी हार्ट लगाया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हमारा हार्ट खराब हुआ तो हमारे अंदर किसी व्यक्ति का भी ही हार्ट लगाया जा सकता है।
और अदर किसी भी एनिमल्स का हर्ट नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें पढ़ाई लिखाई में तो चलती रहेगी। अच्छा, मजाक से हटके हम आप लोगों से एक बातें करते हैं। हमारे हर्ट का वेट तो 230 ग्राम से 415 430 ग्राम के नियर अबाउट होता है। हमने कुछ नमूनों को बात करते हुए सुना है कि बाबू तुम मेरे दिल में रहती हो, बाबू तो 70-75 किलो के खाते पीते घर के, और हमारा हर्ट भैया 350-400 ग्राम का। आप बताओ बाबू इसमें फिट कैसे हो जाती है? कमेंट के जरिए आप लोग जरूर बताना कि बाबू हर्ट किस भाग में कैसे फिट करते हैं। आप लोग जिनकी बाबू होगी वो जरूर बता सकते हैं, उनको अनुभव होगा ना कि हाँ हम बाबू को फलाने भाग में इस तरीके से फिट किए हुए हैं। तो आप लोग कमेंट के जरिए ये बातें जरूर स्पष्ट करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो पर भी हम कम से कम इतना मेहनत के बावजूद हम डिजर्व करते हैं कम से कम 1500 व्यूज का और 200 लाइक्स के। ठीक है, और आप लोगों को जिस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए जल्दी जल्दी उस टॉपिक का नाम कमेंट करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर पर लेकर आएंगे।